नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की बालराम कथा पाठ 2 जंगल और जनकपुर। जब ऋषि विश्वामित्र दोनों भाइयों को अपने साथ लेकर के सरयू नदी के किनारे आगे बढ़ने लगे, उन्हें आश्रम पहुंचना ही था कि अयोध्या से निकल उन्होंने जंगल में प्रवेश किया। सूर्य छिपने को था, यानी कि दिन ढल चुका था। ऋषि विश्वामित्र ने आसमान की ओर देखा कि संध्या होने जा रही है। उन्होंने कहा, ये आज रात हम नदी के तट पर ही विश्राम करेंगे। वहीं पर महर्षि ने राम और लक्ष्मण को कुछ विद्याएं भी सिखाई। विशेष करके दोनों भाइयों ने बला और अतिबला नामक 2 विद्याएं सीखी। रात के समय उन्होंने तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर वहीं पर सो गए। सुबह होने पर उन्होंने दोबारा अपनी यात्रा शुरू कर दी। अभी भी सरयू नदी के किनारे पर चलते जा रहे थे कि आगे 2 नदियां आपस में मिल रही थी, और जहां 2 नदियां मिलती है उस स्थान को संगम कहा जाता है। आगे आगे महर्षि और पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल रहे थे। महर्षि ने उन्हें रास्ते में पड़ने वाले, यानी कि रास्ते में जो आश्रम थे, वृक्ष थे और जो वनस्पति उनके बारे में बताया। आगे की यात्रा बहुत कठिन थी, परंतु वे तीनों संगम के एक आश्रम में रुक गए। अगली सुबह उन्होंने नाव से नदी पार की। सामने घना और दुर्गम जंगल था। वह जंगल इतना दुर्गम और घना था कि सूर्य की किरणें भी धरती को स्पर्श नहीं कर पाती थी। वहां जानवर दहाड़ रहे थे। महर्षि ने दोनों भाइयों को बताया कि इन जानवरों से हमें कोई खतरा नहीं है। ये जानवर और वनस्पतियां तो जंगल की शोभा हैं। असली खतरा तो हमें यहाँ रहने वाली ताड़का नामक राक्षसी से है, और इस खतरे को हमेशा के लिए मिटाना होगा। ताड़का के डर से उस वन में कोई नहीं आता है। वह अचानक हमला कर देने वालों को मार देती है। यही कारण है कि सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। राम ने महर्षि की आज्ञा मानकर एक बाण धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाया और उसे खींचकर छोड़ दिया। धनुष की टंकार सुनते ही ताड़का क्रोधित होकर के उनकी ओर दौड़ी। जंगल में मानो एक तूफान सा आ गया। वह पत्थर बरसाने लगी। राम और लक्ष्मण ने उस पर बाणों की वर्षा कर दी। राम का एक बाण ताड़का के हृदय में लगा और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए और दोनों भाइयों को गले से लगाया और उन्हें अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए। ताड़का वन में रात काटने के बाद अगले दिन वे सिद्धाश्रम पहुंचे। आश्रम वासियों ने उनका बहुत स्वागत किया। विश्वामित्र के यज्ञ का दायित्व राम और लक्ष्मण पर था। 5 दिन तक ठीक से यज्ञ चलता रहा। दोनों भाई बहुत ज्यादा चौकस थे, और अनुष्ठान के अंतिम दिन सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर हमला कर दिया। राम ने मारीच पर बाण चलाया और वह बेहोश होकर गिर गया। बाण की वेग से वह बहुत दूर समुद्र के किनारे जा गिरा, और जब उसे होश आया तो वह दक्षिण दिशा में भाग गया। राम ने अपने दूसरे बाण से सुबाहु का वध कर दिया, यानी कि उसको भी मार दिया। यह देखकर के राक्षसी ना भाग खड़ी। वह डर के मारे अपने आप ही भाग गए। अनेक राक्षस लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए। लक्ष्मण ने भी बहुत सारे राक्षसों का वध किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर उन्हें गले लगाया। उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को विदेही राज जनक के दरबार में चलने की सलाह दी। वहां भी अद्भुत शिव धनुष को देख सकते थे। राजा जनक के आश्रम में जब वो पहुंचे, राजा जनक ने स्वयं उनका स्वागत किया, परंतु वे राजकुमारों को देखकर बहुत ज्यादा चकित हैरान रह गए। विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि ये राम और लक्ष्मण हैं, और ये आपका अद्भुत धनुष देखने के लिए आए। विदेही राज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था भी कर दी। उनके अपने महल में रहने का पूरा प्रबंध कर दिया। अगले दिन सभी यज्ञशाला में पहुंचे। वहां और भी बहुत सारे लोग आमंत्रित थे, वो भी वहां यज्ञशाला में पहुंचे। महाराज की आज्ञा पाकर के अनुचर कौन थे?
सेवक शिव धनुष को यज्ञशाला में ले आए। शिव धनुष बहुत ही विशाल था, वह लोहे की पेटी पर रखा हुआ था। धनुष को देखकर राजा जनक बहुत उदास हो गए। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को बताया कि मैंने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो वीर पुरुष इस शिव धनुष को उठाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। अनेक राजकुमार यह कोशिश कर चुके हैं, परंतु सभी ने मुझे निराश कर दिया है। तभी महर्षि विश्वामित्र ने राम को कहा कि वह शिव धनुष को देखें। राम ने गुरु की आज्ञा मानकर पहले धनुष को देखा, फिर गुरु का संकेत मिलते ही धनुष को उठा लिया। प्रत्यंचा खींचते ही धनुष बीच में से टूट गया। यज्ञशाला में सभी लोग हैरान थे। महाराजा जनक ने प्रसन्न होते हुए कहा कि उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया है, कि जो उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसके साथ करूंगा जो ये शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके शिव धनुष को तोड़ देगा। महर्षि की अनुमति पाकर राजा जनक ने महाराजा दशरथ के पास बारात लाने के लिए संदेश भेज दिया। जनकपुर में सभी लोग प्रसन्न थे। तत्काल अयोध्या से हाथी, घोड़े, रथ, सेना सभी की बारात लेकर के महाराजा दशरथ जनकपुर पहुंच गए। जनकपुर में स्वागत की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। महिलाएं खिड़कियों और छज्जों से झांक रही थी। वे राम और सीता की जोड़ी को एक बार देखना चाहते। राजा जनक की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से कर दिया गया और राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां मांडवी और श्रुति के। मांडवी का विवाह भरत के साथ और श्रुति का विवाह शत्रुघ्न से कर दिया। विवाह के बाद कुछ दिन तक तो बारात जनकपुर में रुकी रही और जब सभी अयोध्या को लौट आए तो रानियों ने पुत्र वधुओं की अपने बेटे की जो बहू है उनकी आरती उतारी और इस तरह ने फूलों की वर्षा की। कई दिनों तक आनंद का यह उत्सव अयोध्या में चलता रहा। इससे अगली वीडियो में पार्ट 3 पढ़ेंगे। धन्यवाद।